अगर मैं कहूं कि भारत के पश्चिमी घाटों में एक ऐसी जगह है जहां बादल आपके कंधों को छूते हुए गुजरते हैं, जहां धरती से 5 नदियां एक साथ जन्म लेती हैं, जहां शिव की प्राचीन आस्था, सह्याद्री की शांति और ब्रिटिश काल की कहानियां तीनों एक ही मंच पर जीवंत हो जाती हैं, और जहां हर मोड़ पर आपको महसूस होगा कि आप सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इतिहास, प्रकृति और आध्यात्मिकता की गहराई में उतर रहे हैं। आज की इस यात्रा में आप जानेंगे महाबलेश्वर के उद्गम की कथा। क्यों इसे देवभूमि कहा गया, कैसे यह शिवाजी महाराज की रणनीतियों का मौन साक्षी बना, कैसे अंग्रेजों ने इसे अपने गर्मियों के मुख्यालय में बदल दिया, और क्यों आज भी ये जगह लाखों दिलों को अपनी ओर खींचती है। यही है हमारी कहानी महाबलेश्वर की। अब चलिए इस मंत्र मुग्ध कर देने वाली यात्रा की शुरुआत करते हैं। महाबलेश्वर, नाम जिसके हृदय में शिव का आशीर्वाद समाया है। महा धन बल, धन ईश्वर, यानी वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह देवत्व जो इस भूमि को सदियों से पवित्र बनाता आया है। यहाँ स्थित प्राचीन पंचगंगा क्षेत्र सदियों से मान्यता सजोए हुए है कि यहीं से 5 पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं: कृष्णा, कोयना, वेणा, सावित्री और गायत्री। कृष्णा नदी का वास्तविक उद्गम आज भी मंदिर परिसर में स्थित गौमुखी से बहता हुआ देखा जा सकता है। ये दृश्य केवल भौगोलिक नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। इतिहास की ओर बढ़ें तो महाबलेश्वर का उल्लेख मध्यकालीन अभिलेखों में मिलता है। घने जंगलों और छोटे मंदिरों वाला शांत पठार, पर 17वीं सदी ने इस पूरे इलाके को बदल दिया। यही वो युग था जब सह्याद्री शिवाजी महाराज की सैन्य शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बना। पास का प्रतापगढ़ किला, 1659 का निर्णायक युद्ध और घाटी में फैली रणनीतिक पदचाप सबने महाबलेश्वर को क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा का आधार बना दिया। ये सिर्फ ऊंचाई पर बसा स्थान नहीं था, ये नैसर्गिक सुरक्षा कवच था। चारों ओर खड़ी घाटियां, कठिन चढ़ाइयां और जंगलों का विशाल जाल। सदी बदली, सत्ता बदली, और 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन की नजर इस जगह पर पड़ी। ठंडी हवा, हरी भरी घाटियां, पहाड़ी पर पसरा सन्नाटा और प्रकृति की सादगी, इन सब ने अंग्रेजों को आकर्षित किया। धीरे धीरे महाबलेश्वर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गर्मियों का मुख्यालय बन गया। ब्रिटिश बंगलों, चर्च, प्रशासनिक भवन, सड़कें सब इसी काल में बने। वेणा झील का निर्माण भी इसी परिवर्तन का हिस्सा था, जिसने आने वाले समय में महाबलेश्वर की पहचान को और मजबूत किया। भू आकृति की बात करें तो महाबलेश्वर लगभग 4000 से 4700 फीट की ऊंचाई पर फैला विशाल पठार है। इसकी खासियत यह है कि यह सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि एक प्राकृतिक दृश्य पुस्तक है। यहाँ का हर व्यू पॉइंट एक नए संसार का द्वार लगता है। विल्सन पॉइंट, जहाँ सूर्योदय सुनहरा महासागर लगता है। ऑर्थर सीट, जहाँ से घाटी इतनी गहरी दिखती है कि मानो पृथ्वी का हृदय दिखाई दे रहा हो। एलिफेंट हेड पॉइंट, जिसकी चट्टानें प्रकृति की अद्भुत मूर्ति कलाकारी जैसी प्रतीत होती है। और बॉम्बे पॉइंट, जहाँ सूरज ढलते समय क्षितिज आग की तरह चमक उठता है। महाबलेश्वर सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, ये सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर भी है। पंचगंगा और कृष्णाबाई मंदिर यहाँ के आध्यात्मिक केंद्र हैं। सदियों से तीर्थयात्री यहाँ आते रहे हैं और स्थानीय परंपराएं, पूजा पद्धतियां आज भी जीवित हैं। आज का महाबलेश्वर परंपरा और आधुनिकता का संगम है। ये स्ट्रॉबेरी की राजधानी कहलाता है। यहाँ उगाई जाने वाली स्ट्रॉबेरी पूरे देश में प्रसिद्ध है और स्थानीय किसानों की पहचान बन चुकी है। पर्यटन, होटल, ट्रैकिंग, होम स्टे, ये सब यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है। साथ ही वनों का संरक्षण, जल स्रोतों की रक्षा और नदियों के उद्गम को संरक्षित रखना, ये चुनौतियां आज भी इस क्षेत्र के भविष्य को निर्धारित करती हैं। और फिर वो चीज जो महाबलेश्वर को सच में अलग बनाती है, उसका मौन।
और एक तपस्वी सी शांति जो हर आगंतुक को छू कर जाती है। महाबलेश्वर एक ऐसा स्थान जहां इतिहास चुपचाप चलता है, जहां नदियां जन्म लेती हैं और जहां हर आगंतुक खुद से भी मुलाकात कर लेता है। भारत की मिट्टी से जुड़ी कहानियां और धरोहरों की कहानी जानने के लिए जुड़े रहें भारत माता चैनल के साथ।